हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम एक शब्द पर चर्चा करेंगे, वह शब्द है हलाल। अगर कंप्लीट शब्द को देखें तो हलाल हॉलिडे करके यह काफी चर्चा में रह रहा है। क्या है हलाल हॉलिडे, इसके बारे में हम समझेंगे और यह चर्चा में क्यों है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कितना इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है आप ध्यान से देखिएगा। आपको पता होगा कि आपके यूपीएससी या पीएससी के एग्जाम में लगातार जो न्यूज में कुछ शब्द ऐसे चर्चा में खासकर रहते हैं, उनसे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस शब्द को यहाँ देखेंगे। अगर बात करें हॉलीडे की, तो हॉलीडे के बारे में आपको ज्ञात होगा कि छुट्टी जो होती है उसको आप हॉलीडे कहते हैं, और इसी से जोड़कर जो है एक शब्द बना है हलाल हॉलीडे। ठीक है, तो अब आपको समझना यह आवश्यक हो जाता है कि हलाल वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और यह चर्चा में क्यों है, इसके बाद हम लोग समझेंगे। अगर बात करें हलाल की, तो हलाल एक अरबी शब्द है। ठीक है, यह अरबी भाषा से जो है लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्वीकार्य। ठीक है, यानी हलाल का मतलब यही है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले के लिए क्या स्वीकार्य है, वह अपनी धार्मिक मान्यताओं, नियमों और परंपराओं के दायरे में रहकर क्या क्या कर सकते हैं, और वह जो कर सकते हैं वही हलाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं तो सभी धर्म का जो है कुछ एक रिचुअल होता है। जैसे अगर आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम धर्म में जो है जो शराब पीना है वह मनाही है, सूअर का जो मांस होता है यह खाना मना है। तो इस प्रकार की जो रिचुअल्स हैं वह जो है हलाल के अंतर्गत आती हैं, ऐसा जो है माना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा हलाल हॉलीडेज को। ठीक है, अगर बात करें हलाल हॉलीडेज का, तो इसका मतलब है ऐसी जगहों पर छुट्टियां बिताना जहां मुस्लिम समाज के लोग अपनी धार्मिक परंपराओं या रीति रिवाजों और प्रथाओं को बिना समझौता किए जो है छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिचुअल्स हैं इनमें, इनके जो है समाज में, वो ऐसा है कि कई प्रकार की चीजें जो है वर्जित हैं, तो उसको लेकर जो है काफी जो है या बाहर घूमने जाने में इनको समस्या होती है। कहीं पर भी जो है या प्लान करते हैं तो उनको अपने रिचुअल्स को ध्यान में रखकर जो है वो सारी चीजें सुटेबल नहीं होती हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर इस वर्ड को काफी जो है पॉपुलरिटी मिल रही है और यह जो है काफी पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर जो हलाल हॉलीडेज है, होटल या जो वैकेशन डेस्टिनेशन है वह भी खुल रहे हैं, और जहां मुस्लिम लोग एडवेंचर एंटरटेनमेंट का फुल मजा ले सकते हैं, अपने सारे जो है पूरे अपने जो इनकी प्रॉपर जो रिचुअल्स हैं उनको ध्यान में रखकर। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें इस्लामिक नियमों का भी अध्ययन रखा जा रहा है, यह विशेष तौर पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर उदाहरण से हम देखें तो कई मुस्लिम हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब वह घूमने जाते हैं तो इस तरह के रेस्टोरेंट खोजते हैं जहां पर शराब नहीं परोसी जाती हो। इसके लिए काफी मुश्किलें भी होती हैं, क्योंकि लगभग जो हाई फाई जो है होटल्स होते हैं उसमें यह सारी चीजें जो है होती हैं। तो उनको जो है ऐसी जगह पर काफी जो है मुश्किलें होती हैं, क्योंकि उनके धर्म के अनुसार जो है शराब पीना वर्जित है, और वह जो है प्रॉपर इसका पालन भी बहुत सारे लोग करते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखकर मैंने आपको बताया कि कई रिजॉर्ट्स और कई जो है वैकेशन डेस्टिनेशन भी खोले जा रहे हैं, जहां पर इन सब चीजों का जो है प्रतिबंध जो है खासकर से ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है, खाने को लेकर भी यहाँ पर जो ऐसे जो है लोकेशन होंगे, ऐसे जो प्रॉपर डेस्टिनेशन पॉइंट होंगे, उनको भी जो है इस प्रकार से डेवलप किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की इनको जो है समस्या ना हो, जो इस्लाम के लिए जो है काफी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आप देखेंगे तो कई एक न्यूज जो है अभी वायरल हो रही है। आप देखेंगे एक महिला है, खासकर बीबीसी की मैं बात करूं तो उस चैनल पर आप देखेंगे एक महिला है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि स्विमिंग को लेकर खासकर जो है जो ऐसे होटल्स होते हैं वहां पर दिक्कत होती है, क्योंकि उनके धर्म में जो है वह प्रॉपर बुर्का जो है पहनती हैं, वो अपने प्रथा को फॉलो करती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पब्लिकली वह वहां जाकर जो है स्विमिंग पूल में नहीं जा सकती हैं, क्योंकि कपड़ा वह सुटेबल नहीं होता है वहां के हिसाब से। तो खासकर इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ऐसे स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है जहां पर सिर्फ यही होंगी और इन्हीं के टाइप के लोग प्रॉपर जो है वहां पर होंगे। ठीक है, जिससे इनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो अब आप समझ गए होंगे हलाल हॉलीडेज के बारे में। इसको जो है उभरता हुआ बाजार के रूप में भी देखा जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई नई चीजें जो है काफी हाईलाइट होती हैं तो उससे बाजार भी प्रभावित होती है। अब इसको ध्यान में रखकर हम लोग जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लोबल मुस्लिम ट्रेवल इंडेक्स के मुताबिक आप देखेंगे 2022 में जो हलाल ट्रेवल व्यवसाय है 220 बिलियन डॉलर का हो चुका है। एक काफी जो है उभरता हुआ बाजार के रूप में इसको देखा जा रहा है। आप इसी से आकलन कर सकते हैं कि 220 बिलियन डॉलर जो है एक बड़ी राशि होती है। साथ ही साथ इस पॉइंट पर आप ध्यान देंगे तो कुछ कंपनियां हैं जो हलाल पर्यटन में विशेषज्ञता रखती हैं, जबकि अन्य इसे एक विकल्प के रूप में भी शामिल कर रही हैं।
साथ ही साथ मालदीव पश्चिम देशों में से एक है और जो अपने खास होटलों के लिए जाना जाता है, आप लोगों को ज्ञात होगा। लेकिन यहां अब दुनिया भर से हलाल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे जो है वहां पर होटल, ऐसे रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं जो खासकर इन चीजों को ध्यान में रखकर, इनके रिचुअल्स को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। मालदीव के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला मौसूम कहते हैं कि मालदीव एक मुस्लिम देश है, आपको ज्ञात होगा, और हमारे पास पहले से ही मुस्लिम अनुकूल पर्यटन है और यह क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है और खासकर इसी चीज को लेकर मालदीव भी जो है काफी चर्चा में रह रहा है। डॉक्टर मासूम का आगे कहना है कि सभी होटल्स का 1/4 हिस्सा अब समुदाय आधारित या स्थानीय घरेलू पर्यटन के लिए अलग रखा गया है। तो इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो कई और कंट्री है, जैसे ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन तो जो है आप जानते होंगे अच्छे से कि वह तो मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम बाहुल्य कंट्री नहीं, लेकिन फिर भी जो है इनके रिचुअल्स को ध्यान में रखते हुए इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर रहा है। और भी अन्य कंट्रियां हैं जहां पर जो है लोग घूमने के लिए जाते हैं और उनके लिए इस प्रकार का जो हलाल हॉलीडे जो है उसको जो है एंजॉय करने के लिए इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं होटल और रिजॉर्ट के द्वारा। तो अब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए होंगे हलाल वर्ड के बारे में और साथ ही साथ यह चर्चा में क्यों रह रहा है और यह जो है कितना बेनिफिशियरी है, इस इंडेक्स के अनुसार जो है आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है ऐसे शब्दों पर खासकर गौर करिए जो कि आपके एग्जाम में सीधे जो है पूछ लिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे किसी अन्य शब्दावली के साथ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच।